स्टूडेंट्स कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 6.2. दिस इज अर्शद हमीद. सो हियर इज, डियर स्टूडेंट्स, exercise 6.2. Question number 2 is if an is equal to 2n minus 5, find the n term of the following sequence. देखिए, अगर हम लोग इसकी जगह 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो वो तो a1 की वैल्यू आएगी, a2 की वैल्यू आएगी, a3 की वैल्यू आएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हमें तो nth टर्म चाहिए ना। सो हमें यहाँ पे n, क्वेश्चन था हमारा an माइनस 3, सॉरी an माइनस 3, तो हमें क्या चाहिए, an चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ n वी कैन रिप्लेस, वी पुट कह सकते हैं, वी पुट n प्लस 3, n इज इक्वल टू n प्लस 3। ओके, n की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, n प्लस 3। सो हियर इज n प्लस 3। अब आप कहेंगे किसकी जगह पे लिखा है मैंने, इस n की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, n प्लस 3। सो माइनस 3 मैंने ये वाला लिखा, ये वाला इज इक्वल टू मैंने ये लिखा, और ये 2 इंटू n, इंस्टेड ऑफ n व्हाट आई कैन रिप्लेस इज n प्लस 3 minus 5. So here is, ये we cancel these two terms, so an is equal to 2n plus 3 2s are 6 minus, so here is 2n plus 6, ये देखिए 2n plus 3 2s are 6 minus 5. So here is 2n plus 1. What is the nth term of the this function is, हमारे पास क्या है जी, an is equal to 2n plus 1. So next part is, next question is, so dear students, here is question number 2. If the fifth term of an AP is 16 and 20 term is 46, मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास क्या दी गई है, 16 है। A5 इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे जी, हमारे पास क्या है, 16 है। एंड नेक्स्ट इज, हियर इज A20 इज इक्वल टू 46. सो वी कैन पुट हियर इज A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16, A20 is equal to A1 plus, नहीं, A20 इंस्टेड ऑफ A20 वी कैन रिप्लेस, अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46. सो हम इसमें से क्या डी स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, इसमें से हम A1 भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस। अच्छा जी, हम जो मर्जी पहले इक्वेशन लिखते थे, हम इसको लिख लेते, A1 प्लस 19 D इज इक्वल टू 46। सो सेकेंड इक्वेशन इज A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16। सो वी कैन कैंसिल दीज टर्म्स विद ईच अदर। अब हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि साइन पॉजिटिव था, हेयर इज नेगेटिव, हेयर इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो वी कैन रिप्लेस पॉजिटिव हेयर। सो दीज टू कैंसिल विद ईच अदर, हेयर इज 15D इज इक्वल टू 30। ओके, 0 और 4 में से 3 बाकी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, D इज इक्वल टू 30 ओवर 15 सॉरी, और हेयर इज D इज इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करेंगे जी, अब नो वी कैन पुट एनी D वैल्यू इन एनी दीज टू टर्म्स, एनी वन ऑफ दीज टू टर्म्स, हम इन दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। सो हियर इज A1 इज इक्वल टू, यही ले लेते हैं, A1 is equal to 4D, A1 plus 4D is equal to 16. So I can, how I can find the value of A1? Here is A1 plus 4 into D, instead of D I can replace 2, ये D की जगह पे मैंने 2 replace कर दिया। So here is, so dear students, A1 plus 4 2s are 8 is equal to, 8 is equal to, मैं क्या कर दूंगा, 8 is equal to 16. So here is, अब हम क्या करते हैं जी, A1 is equal to 16 minus 8 is equal to, 16 minus 8 is 8. So A1, अब आप लोग मुझे ये बताइए, A1 हमारे पास है 8, D है हमारे पास 2. So what we can do with these two terms? अब हम फार्मूला फाइंड करेंगे, फार्मूले से हमने 12 टर्म फाइंड करनी है यूजिंग AP। तो AP है जी, फार्मूला ऑफ AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फार्मूला ऑफ एपी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया आपको, फार्मूला ऑफ एपी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे जी, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो डियर स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ n हम क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है व्हाट इज इट्स 12th टर्म, हमने
12th टर्म फाइंड करनी है। तो 12th टर्म के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ n वी रिप्लेस 12. सो हियर इज 12 इज इक्वल टू a1 is 8 plus n is 12 minus 1 into d. What is the value of d is here 2. So I can replace here 2. 8 plus 11 2s are 22. देखिए ये 11 है ये 2 है, so 8 plus 22 is equal to 30. तो हम ये कह सकते हैं कि 12th term of this sequence is 20. So next question is, so dear students, here is question number 4. Find 13th term of the sequence. What is the sequence? Here is x comma 1 2 minus x. Here is 3 minus 2x. So dear students, हम series सबसे पहले लिख लेते हैं. Here is series 1 2 2 minus x 3 minus 2x up to so on. Here is the series. अब सबसे पहली बात है, याद रखिएगा जब अरिथमेटिक सीरीज दी जाती है तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाना होता है जब, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है a1 d, और यहाँ पे तो उसने कहा हुआ है ना कि 13 टर्म फाइंड करें, तो हमें इंस्टेड ऑफ n वी कैन रिप्लेस 13. सबसे पहले तो बात करते हैं a1 हमारे पास है x, टू इजी, a1 a2 a3 a4, ये a4 है. ओके, सो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, जो मैं अभी बात कर रहा था a1 a2, तो 1 माइनस x, d क्या है हमारे पास 1 माइनस x है. तो अब हमारे पास, आप लोग मुझे ये बताइए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. चले जी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आप कहेंगे कि फाइंड क्या करना है, असल प्रॉब्लम तो हमें ये है ना कि 13 फाइंड करना है ना. अच्छा, a13 इज इक्वल टू a1 आई कैन रिप्लेस इंस्टेड ऑफ a1 x प्लस n की जगह हम क्या लिखेंगे 13 माइनस 1, और d इंस्टेड ऑफ d आई कैन रिप्लेस 1 माइनस x. सो अब क्या करेंगे जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर इज, देखें जी, x plus 13 ones are 13 minus 13x, here is minus 1, so here is, so आप क्या कर सकते हैं जी, देखिए 2 वेज है, एक तो इसको 12 करके भी कर सकते हैं, चलो इस तरह भी करके कर सकते हैं, अगर 2 टर्म्स हूँ तो चलें इसी तरह कर लेते हैं. हम क्या करते हैं जी, 12 इंटू 1 माइनस एक्स, सो हेयर इज, अब क्या करेंगे जी, इन x प्लस 12 माइनस 12x. तो अब ये देखें, 12 में से 1 माइनस करें तो माइनस 11, तो पहले 12 पॉजिटिव लिख देते हैं, तो माइनस 11x. सो a13 हमारे पास क्या आया डियर स्टूडेंट्स, 11x. सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन वो बहुत ही इजी है, जरा देखिएगा. हियर इज, so dear students, here is question number 5. Find 18 term of AP if its sixth term is 19. दोबारा बोल रहा हूँ, sixth term is 19. चले यहाँ पे कर लेते हैं. Solution is a6 is equal to 19. So next, and the ninth term is a9 is equal to 31. सो अब आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी आप लोगों को प्रॉपर यही चीज़ बताई थी कि a1 इज इक्वल an इज इक्वल टू a1 प्लस n इंटू माइनस 1 इंटू डी. अगर हमें a7 चाहिए हो तो इसका फार्मूला क्या बनता है, a1 प्लस 6d. अगर a12 चाहिए तो a12 इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ n वी कैन रिप्लेस 12, तो a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 11d. तो मतलब n माइनस 1 है, तो जो हमारे पास n होगा उसमें से माइनस 1 कर दें, आपको वो आ जाएगी नेक्स्ट. अब आप इसमें से मुझे डायरेक्ट बताइए, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आपसे ही पूछ रहा हूँ. सो हियर इज a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19. सो हियर इज a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31. ये मुझे नहीं समझ आई कि मैंने 8 कैसे लिखा है, जल्दी से आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा n माइनस 1 होता है इस वजह से. ओके, सो हेयर इज, अभी हमें a1 चाहिए और d चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31. सो a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19.
सो डियर स्टूडेंट्स, हियर मैंने सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख दी, आफ्टर दिस मैंने ये वाली लिख दी। इनमें से सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, a1 और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हियर इज 1 माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, हियर इज सब्ट्रैक्ट विद दीज टू टर्म्स विद ईच अदर। सो 8 माइनस 5 इज 3d इज इक्वल टू, अब आप लोग इसको माइनस कीजिए, 31 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 12, जस्ट 12, और d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है जी, 12 ओवर 3 इज इक्वल टू, हियर इज 4। So now we can put this into this one. So here is, instead of d we can replace a1 plus 5d is equal to 19. So in a1 plus 5 into d is 4 is equal to 19. a1 plus 20 is equal to 19. So dear students, a1 is equal to 20 and 19 minus 20, a1 is equal to minus 1. So I hope dear students आप लोगों को a1 की वैल्यू भी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है जी, अब क्वेश्चन शुरू से दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड 18 टर्म ऑफ द एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 18 टर्म फाइंड करो। सबसे पहले तो मुझे फार्मूला बताइए, फार्मूला फॉर एपी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग बताइए, इंस्टेड ऑफ n what I can replace, instead of n what I can replace, here is 12 18 sorry 18 a1 हमारे पास है माइनस 1, here is माइनस 1, n मुझे बताइए, n is n 18 है हमारे पास, so 18 minus 1 into d, instead of d what I can replace, where is d, d is 4, so here is हम क्या करेंगे जी, ये प्लस आता था माइनस 1 प्लस, ये वाला प्लस लिखना था यहाँ पे, तो माइनस 1 है, ये हमारे पास क्या है जी, माइनस 1। सो माइनस 1 प्लस 17 इंटू 4, माइनस 1 प्लस 7 4 आर 28, तो हेयर इज 4 1 आर 4 2 6, और ये हेयर इज 67। ए 18 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, 67। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज की सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने प्रॉपर एक एक क्वेश्चन के साथ अपलोड की हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और बाकी इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक पीछे वाली वीडियो का अपलोड किया हुआ है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।